अगले साल बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई। चुनावी साल में कदम रखने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आए और प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल और असम दोनों राज्यों का दौरा उन्होंने किया और कई सारी सौगातें भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई। खास बात यह कि पिछले 8 महीने में यह प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल का 5वां दौरा है और चुनावी साल से पहले लगातार प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को लेकर टीएमसी सरकार पर हमला बोल रही हैं। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। वहीं असम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 4,000 करोड़ की सौगात दी है और चुनावी साल से पहले लगातार ये दौरे राज्य में बढ़ती सियासी सरगर्मियों की ओर इशारा कर रही हैं और विकास परियोजनाओं की सौगातों और जनसभाओं के जरिए प्रधानमंत्री सीधे जनता से संवाद कर रही हैं, जिससे साफ है कि बंगाल अब सियासी रणनीति के केंद्र में आ चुका है। चूंकि यहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने और उससे पहले लगातार प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को सौगातें दे रहे हैं, वहां की जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। पिछले 8 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 5वीं बार आज बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे। इन 5 दौरों में कितनी बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी को अब तक उनकी तरफ से पश्चिम बंगाल को दी गई हैं, वो भी आपको समझाते हैं। 20 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले इन 8 महीनों में पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और 20 दिसंबर 2025 कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का तोहफा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया। उसके बाद 29 मई 2025 को अलीपुरद्वार में गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी गई। 18 जुलाई 2025 को दुर्गापुर में 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 22 अगस्त 2025 कोलकाता मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। 13 और 15 दिसंबर 2025 को कोलकाता में सशस्त्र बल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे। पीएम मोदी आज नादिया जिले के राणाघाट जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से राणाघाट नहीं पहुंच सके। हालांकि पीएम मोदी की रैली के लिए काफी संख्या में लोग जुटे हुए थे, लेकिन जब राणाघाट नहीं पहुंच सके तो प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वहां पर मौजूद जनता को संबोधित किया। साथ ही साथ 3200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई पश्चिम बंगाल को। कौन कौन सी सौगातें दी गई हैं वो भी चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। करीब 3200 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को दिया है। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सबसे बड़ी और सबसे पहली सौगात यही थी। इसके अलावा बराजगुली से कृष्णा नगर 4 लेन एक्सप्रेसवे का भी प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। इसकी दूरी की अगर बात की जाए तो करीब 66.7 किलोमीटर इसकी दूरी है। काफी अहम ये सौगात मानी जा रही पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज रखी गई। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है पश्चिम बंगाल को। 5वां दौरा था पिछले 8 महीनों की अगर बात करें और इन 5 दौरों में हजारों करोड़ की सौगात अब तक प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल को दे चुके हैं और माना जा रहा है कि अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से माना जा रहा है कि ये बड़ी सौगातें दी जा रही हैं और जनता से सीधा संवाद भी किया जा रहा है। ये दोनों परियोजनाएं कोलकाता और सिलीगुड़ी के बीच में एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के रूप में काम करेंगी। इनसे यात्रा समय में लगभग 2 घंटे की कमी आएगी और वाहनों की आवाजाही और अधिक तेज और सुगम होगी। मौसम की वजह से पीएम मोदी राणाघाट तो नहीं पहुंच सके, लिहाजा उन्होंने कोलकाता से ही रैली को वर्चुअली संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना भी साधा। सुनिए। बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी, न इरादों की और न योजनाओं की। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। बंगाल की सियासी सरगर्मी आज उस वक्त और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 5वें दौरे पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर बंगाल सरकार पर प्रहार किया। जहां पर एक तरफ टीएमसी और बंगाल सरकार एसआईआर को क्षेत्रीय अस्मिता से जोर शोर से मुद्दा बना रही है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार करते हुए टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एसआईआर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि घुसपैठियों को बचाने की सियासी ढाल उन्होंने करार दिया है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा पीएम मोदी।
घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। बंगाल में इस वक्त एसआईआर का मुद्दा सियासत के केंद्र में है। टीएमसी और राज्य सरकार ने इसे लेकर मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं विपक्ष इसे कानून व्यवस्था और सुरक्षा से जोड़कर दिखा रहा है। सड़क से लेकर संसद तक एसआईआर को लेकर बहस तेज है। राज्य सरकार की तरफ से एसआईआर को लेकर लगातार विरोध भी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी और यही वजह कि यह मुद्दा बंगाल की राजनीति में लगातार गरमाया हुआ है। बंगाल में एसआईआर के दौरान करीब 58 लाख नाम कटे हैं और ये नाम ज्यादातर मतवा बाहुल इलाकों के डिलीट हुए हैं, जबकि मुस्लिम बाहुल इलाकों में कम नाम कटे हैं और इसी को लेकर भी सियासत देखने को मिल रही है। क्या कुछ सियासत देखने को मिली, कितने नाम कटे वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए, किन किन इलाकों में ये नाम कटे हैं, ज्यादा नाम किसके कटे हैं। कस्बा की अगर बात करें, दक्षिण 24 परगना का ये इलाका है, 17.95% के आसपास यहां पर नाम कटे हैं। इसके अलावा सोनारपुर दक्षिण 24 परगना इलाके की बात करें तो यहां पर 11.29% के आसपास नाम कटे हैं। बनगांव उत्तर, यह भी दक्षिण 24 परगना का इलाका है, यहां पर भी 9.71% के आसपास नाम कटे हैं और ज्यादातर मतिया समुदाय के इलाके जहां पर नाम कटने को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। और अब आपको बताते हैं कि उन इलाकों के बारे में जहां पर कम नाम कटे हैं और जिनको लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिली। कौन कौन से इलाके जहां पर नाम कम कटे हैं। सीट की अगर बात करें, मुर्शिदाबाद की सीट है, यहां पर मुस्लिम आबादी करीब 66.8% के आसपास है। कितने वोट कटे हैं? 4.84%, यानी कि जो इससे पहले आपको दिखा था उससे कम यहां पर नाम कटे हैं। मालदा की बात करें तो यहां पर 51.27% के आसपास मुस्लिम आबादी है और 6.31% के आसपास मुस्लिम वोट यहां पर कटे हैं। उत्तर दिनाजपुर की बात करें, 49.92% के आसपास यहां पर मुस्लिम आबादी है और 7.03% यहां पर वोट कटे हैं, यानी कि ये मुस्लिम इलाके हैं और इन इलाकों में नाम कम कटे हैं उन इलाकों की अपेक्षा जहां पर मतिया समुदाय ज्यादा रहते हैं और वहां पर उन लोगों के नाम ज्यादा कटे हैं और इसी को देखते हुए यहां पर काफी ज्यादा सियासत भी देखने को मिल रही है। बंगाल की धरती से राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करने और एसआईआर के मुद्दे पर घेराबंदी करने के तुरंत बाद पीएम मोदी असम के रण में भी पहुंच चुके हैं। बंगाल में घुसपैठ और सुरक्षा के सवाल उठाकर सियासत गरमाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी असम को विकास की सौगातें देकर पूर्वोत्तर के इस महत्वपूर्ण राज्य को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और असम भी प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने करीब 4,000 करोड़ की सौगात दी है। असम के लोगों को, असम को भी साधने की कोशिश की है। गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने आज उद्घाटन किया। यह बड़ी सौगात असम के लोगों को दी गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर ही मौजूद थे। भारत रत्न डॉक्टर गोपीनाथ बोरदोलाई की 80 फीट प्रतिमा का भी प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया है। तो यह बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज असम के लोगों को दी गई। करीब 4,000 करोड़ की सौगात थी जो असम वासियों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी और यह भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि अगले साल असम में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी असम की गलियां मोदी मोदी के नारों से आज गुंजायमान भी उठी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज असम पहुंचे थे, जब प्रधानमंत्री गुवाहाटी की सड़कों पर एक विशाल रोड शो कर रहे थे। चुनाव की आहट के बीच सड़क के दोनों ओर लोगों का जन सैलाब उमड़ा, फूलों की बारिश ये साफ बयां कर रही थी कि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले असम में भी प्रधानमंत्री मोदी की कितनी ज्यादा मांग है और प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए किस तरह से लोग सड़क के किनारे थे। आप देखिए किस तरह से लोग डांस करते नजर आ रहे। ये रोड शो था, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो किया और इस दौरान जनता का अपार समर्थन भी प्रधानमंत्री मोदी को मिला। भारी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए लोग भी पहुंचे थे और लोग डांस भी करते नजर आए। असम के विकास को नई ऊंचाइयां देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के भव्य और अत्याधुनिक न्यू टर्मिनल का उद्घाटन किया। करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल न केवल पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा हवाई केंद्र है, बल्कि यह असम की संस्कृति और आधुनिक सुविधाओं का भी एक अद्भुत संगम है। इसे असम की आर्थिक प्रगति और पूर्वोत्तर भारत की हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से भी एक गेम चेंजर माना जा रहा है। क्यों गेम चेंजर माना जा रहा है, यह भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 4,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज असम को दी गई है। और क्यों है यह सौगात? काफी है। नए टर्मिनल लगभग 1.4 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। सालाना करीब 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम है और भारत का पहला
नेचर थीम एयरपोर्ट टर्मिनल है। बाम्बू ऑर्चिड्स थीम पर इसे डिजाइन किया गया है। असम की जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत से ये एयरपोर्ट, ये टर्मिनल प्रेरित बताया जा रहा है। और टर्मिनल में काजीरंगा से प्रेरित हरे भरे लैंडस्केप, पारंपरिक टोपी के डिजाइन, इसके अलावा गेंडे का प्रतीक और कोपाऊ फूल से प्रेरित 57 आर्किड जैसे कॉलम भी इसमें शामिल किए गए इसके डिजाइन में, और इसीलिए ये बेहद खास माना जा रहा है। असम को तोहफा देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान हेमंता सरकार की खूब उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हेमंता के नेतृत्व में असम का विकास लगातार हो रहा है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी, और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाका। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है, यहां के अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। और पीएम मोदी का यह बैक टू बैक दौरा साफ इशारा करता है कि बंगाल की चुनौती और असम की सत्ता को साधे रखने के लिए केंद्र ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और इसीलिए असम और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। असम के दौरे पर पहुंचकर उन्होंने करीब 4000 करोड़ की सौगात दी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी करीब 3200 करोड़ की उन्होंने सौगात दी, चूंकि दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने और इन दौरों का क्या असर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में होता है, ये भी अपने आप में बेहद अहम रहने वाला है।